नमस्कार साथियों, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। और आज की क्लास जो है हमारी वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर, और इसमें हम एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं इस चीज़ को समझेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो टेंस होता है जिसमें कार्य पूरा हो चुका होता है, और जिसमें हम लिखते हैं कि जैसे वह बाजार गए, पास्ट में मतलब काम हो चुका होता है। जैसे वह बाजार गया, हमने खाना खाया, तुमने किताब पढ़ी। तो इस वाक्य के अंत में आप देख रहे होंगे गए, पढ़ी, इस टाइप के शब्द आते हैं। इंग्लिश में अगर बात कर ली जाए तो इसकी पहचान करने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका होता है वर्ब को देखिए। वर्ब जो होती है वो सेकंड फॉर्म में यूज़ होती है, और अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो डिड नॉट का यूज़ होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो डिड का उसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ होता है। अब बात कर लेते हैं कि जब एक्टिव सेंटेंस होगा उसको पैसिव सेंटेंस में आप कैसे चेंज करेंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले सिंपल सेंटेंस को लेते हैं। सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ये स्ट्रक्चर हमारे पास में सिंपल पास्ट में सिंपल सेंटेंस में होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। द कैट किल्ड द माउस। द कैट हमारा सब्जेक्ट, किल्ड हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म, किल हमारी मेन वर्ब है, उसकी सेकंड फॉर्म किल्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट द माउस। जब आप इस सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो यहाँ का ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को आपने क्या बनाना है, यहाँ पर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट बनाएंगे उस चीज़ को, तो उसको हमने सब्जेक्ट बनाया। तो सब्जेक्ट के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, द माउस। जो ये द माउस था यहाँ पे से, वो द माउस हमारा क्या बना, सब्जेक्ट। और यहाँ पर आपने वज और वर का यूज़ करना है किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वज का यूज़ करेंगे, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, वर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है द माउस वो सिंगुलर है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, वज का। सिंगुलर यानी कि एकमात्र अगर होगा तो आप वज लगाएंगे, और एक से ज़्यादा होंगे तो आप वर लगाएंगे। तो एक माउस की बात हो रही तो यहाँ पे वज का यूज़ होगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो किल हमारी मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म। किल का सेकंड फॉर्म किल्ड होता है, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, किल्ड। तो हम किल्ड लिख देंगे। उसके बाद आप बाई लगाएंगे। बाई के बाद आप ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो यहाँ का जो सब्जेक्ट होता है वो यहाँ का ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो इसी को आप यहाँ पर लिख देंगे, और ये बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट द कैट। ठीक है, तो आपके पास सेंटेंस जो था, द कैट किल्ड द माउस, यानी कि बिल्ली ने चूहे को मारा। जब हम इसका पैसे बना रहे हैं तो वो बन रहा है द माउस वॉज किल्ड बाय द कैट, यानी कि जो चूहा था वो बिल्ली के द्वारा मारा गया। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं आप। तो सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देख लेते हैं। इसी एग्जांपल को हमने कन्वर्ट किया है नेगेटिव सेंटेंस में। तो ये है द कैट डिड नॉट, जिसको हम शॉर्ट में डिडंट पढ़ते हैं, किल द माउस, यानी कि बिल्ली ने चूहे को नहीं मारा। जब आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आपने सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वज वर में से कोई एक, उसके बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट बाई, और बाई के बाद आप लगा देंगे ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, जो यहाँ का ऑब्जेक्ट है। यहाँ का ऑब्जेक्ट क्या है, द माउस। द माउस आपका क्या बनेगा, सब्जेक्ट। माउस अगर सिंगुलर है तो उसके साथ वज, और प्लूरल होता तो वर। उसके बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड, फिर बाई, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वो यहाँ पर जाकर क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा द कैट। उसके बाद आप फुल स्टॉप यूज़ करेंगे। देन आगे बढ़ते हैं, और इसमें आगे है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर में टाइप वन को हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं। टाइप वन इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, यानी कि हिंदी में किससे शुरू होंगे, क्या से। तो हेल्पिंग वर्ब पहला आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे एक एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को हम कन्वर्ट करते हैं तो ये हो गया, डिड द कैट नॉट किल द माउस। क्या बिल्ली ने चूहे को नहीं मारा। तो जब इसको आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट जो है वो हमारा, जो यहाँ का ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा सब्जेक्ट बनेगा, और इस सब्जेक्ट से पहले हम लगा देंगे इस सब्जेक्ट के साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब। तो सिंगुलर होगा तो वॉज आएगा, और प्लूरल होगा तो वर आएगा। तो ये बन जाएगा वॉज द माउस, ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद नॉट लगाना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो किल्ड, फिर बाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होगा, जो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट को लिख देंगे द कैट। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। बात कर लेते हैं आप क्वेश्चन वर्ड टाइप की, यानी कि टाइप टू इंटरोगेटिव की। तो टाइप टू इंटरोगेटिव में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे व्हेन डिड द कैट किल, सॉरी व्हेन डिड द कैट नॉट किल द माउस, यानी कि इसका मतलब हिंदी में ये हुआ कि बिल्ली ने चूहे को कब नहीं मारा। ठीक है, जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में तो ये बनेगा आपका सबसे पहला क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आप लेके आएंगे, वज और वर्ब में से कोई एक, फिर आप सब्जेक्ट, फिर नॉट को यूज़ करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म,
बाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे व्हेन, उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है द माउस, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वॉज और वर्ब में से कोई एक। तो यहाँ पे आ जाएगा व्हेन वॉज द माउस नॉट किल्ड बाई द कैट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। आगे आपको इसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, एक बार थोड़ा सा उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं और अपनी समझ को थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं और इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को हम एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो हमारे पास में क्वेश्चन है, आई टुक अ बुक। तो इसमें आप ध्यान से देखिएगा, जो ये अ बुक है ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। आई इसमें सब्जेक्ट है, टुक इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है और अ बुक इसमें ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो सब्जेक्ट बनेगा, तो ये हो जाएगा अ बुक। अब बुक एक है तो वॉज और वर्ब में से किसी एक का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर सिंगुलर है तो वॉज का यूज़ करेंगे। द बुक वॉज, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म टुक यहाँ पे यूज़ हुई है, तो इसका हमको थर्ड फॉर्म करना है। यानी कि टेक हमारी फर्स्ट फॉर्म है, टुक हमारी सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म होती है हमारी टेकन। सबसे पहली फॉर्म टेक, दूसरी फॉर्म टुक और थर्ड फॉर्म होती है टेकन। तो आप यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, टेकन का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, टेकन का यूज़। थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन, तो टेकन का यूज़ करेंगे। बुक वॉज टेकन, उसके बाद बाई, और जो आई है आपका, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, तो मी लिख देंगे। अब बुक वॉज टेकन बाई मी। उसके बाद बढ़ते हैं आगे और इसमें देखते हैं ही वॉन द फर्स्ट प्राइज। तो जो द फर्स्ट प्राइज जो है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, द फर्स्ट प्राइज। फर्स्ट प्राइज एक ही प्राइज होगा, तो यहाँ पे वॉज और वर्ब में से किसका यूज़ करेंगे, वॉज का। द फर्स्ट प्राइज वॉज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है विन, सेकंड फॉर्म वॉन, थर्ड फॉर्म भी वॉन। द फर्स्ट प्राइज वॉज वॉन बाई, उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, ही। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। ये आपको पहले बताया गया है। उसके बाद है थर्ड एग्जाम्पल, माई मदर कुक्ड फूड। कुक्ड फूड, तो फूड क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से हम शुरुआत करेंगे क्योंकि इसको हमने सब्जेक्ट बनाना होता है। तो फूड वॉज कुक्ड बाई माई मदर। फूड वॉज कुक्ड बाई माई मदर। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से पैसिव में कन्वर्ट होकर के बनेगा। उसके बाद अगला है द बॉयज़ किल्ड द स्नेक, यानी कि लड़कों ने सांप मारा। तो द स्नेक जो है हमारा यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यही ऑब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो ये बन जाएगा द स्नेक। अब स्नेक एक है तो वॉज, अगर बहुत सारे होते तो वर। द स्नेक वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म, किल्ड बाई, उसके बाद जो आपके बॉयज़ हैं वो आपके यहाँ पे सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे, ऑब्जेक्ट, बाई द बॉयज़। ठीक है। उसके बाद अभिषेक स्कोर्ड अ सेंचुरी। तो स्कोर्ड हमारी वर्ब है और उसके बाद अ सेंचुरी जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट को हम बनाएंगे सब्जेक्ट, यानी कि अ सेंचुरी। अ सेंचुरी वॉज, एक सेंचुरी की बात हो रही तो वॉज स्कोर्ड, SCORED स्कोर्ड बाई, इसके द्वारा, अभिषेक के द्वारा। तो बाई सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, अभिषेक, यानी कि अभिषेक के द्वारा एक शतक बनाया गया। तो ये कुछ सेंटेंसेस है आपके पास में। अब आपने क्या करना है कि इन्हीं 5 सेंटेंसेस को पहले आप नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, नेगेटिव के बाद आप इसमें इनको इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, टाइप 1 फिर टाइप 2, फिर उसके बाद आप इनको इंटरोगेटिव नेगेटिव टाइप 1 टाइप 2 में दोनों में कन्वर्ट कीजिएगा। और हो सके तो 5 क्वेश्चन आप खुद बनाइए और खुद अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए। क्लासेस अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब ना करना ना भूलें चैनल को। और अगर कोई ज़रूरतमंद बच्चा है जिसको कि ये चीज़ें सीखनी है तो उस तक ये वीडियो को आप पहुंचाइए, इसके लिए आपको शेयर करना ज़रूरी है। क्लासेस को ध्यानपूर्वक देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।